सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। ये विनती का शब्द है और इसमें ब्रह वेदना भी है और अपने सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण भी है। तो अपने सतगुरु से कैसे प्रेम करना है और कैसे हमें उनके चरणों में दंडवत रहना है और कैसे हमें पार होना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। कहते हैं, साहेब मैं ना भूलूं दिन रातों, साहब मैं ना भूलूं दिन रातों। हे सतगुरु भगवान, हे मेरे बंदी छोड़ो कबीर परमात्मा, मैं आपको दिन रात नहीं भूल सकता, किसी भी क्षण आपको भूल नहीं सकता। आपकी याद ना आए ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है। साहब मैं ना भूलूं दिन रातों, जैसे सीप रहे जल भीतर, वो चाहत नीर स्वाति। देखो, सीप का और स्वाति बूंद का कितना अलौकिक प्रेम है कि जैसे जो सीप होती है ना, वो जल के भीतर रहती है, लेकिन मोती कब बनता है? जब उसमें स्वाति बूंद गिरती है। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जो बूंद उसके मुंह में गिरती है, वो अपना मुंह बंद कर लेती है। बंद कर लेती है मतलब उसकी तृप्ति हो जाती है, और फिर वो जल की बूंद क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भक्ति का सतनाम की भक्ति है, जो सतगुरु ने जो आपको कहते हैं स्वाति बूंद रूपी जो आपकी बूंद दी है, वो आपके अंदर मोती बनेगी। उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी, सतनाम का जाप करना पड़ेगा। कहते हैं अंदर ही क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बूंद है सतनाम। जैसे ही सतगुरु ने सतनाम आपके हृदय में दिया, ये स्वाति रूपी बूंद आपके अंदर चली गई। अब अपने अंदर वो समुद्र में बैठ जाती है, फिर ऊपर कभी दूसरों से मिलने नहीं आती है। क्या हो रहा है ऊपर देखती भी नहीं है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है उसे, क्योंकि उससे पता है कि अब हमारे अंदर मोती बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जो सच्चे भगत हैं, अच्छे भगत हैं, जैसे ही सतनाम मिलता है तो उन्हें बिल्कुल अपने आप में लीन होना चाहिए, आत्मलीन हो जाना चाहिए सीप की तरह। फिर मोती बनने देर नहीं है। जो कुछ उदाहरण हैं हमारे लिए, सतगुरु ने उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरण का सहारा लेके हमें कहते हैं इस सतभक्ति मार्ग पर, सतगुरु के भक्ति मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ेगा। 12 मास अमीरस बरसे, तासे नाही अघाती। देखो, जो स्वाति की लक्षण बता रहे हैं कि उसको तो अपनी एक बूंद से मतलब है, और 12 मास फिर चाहे अमृत बरसा बरसती रहे, कितनी भी अमृत बरसती रहे, तासे नाही अघाती, फिर उसको कोई मतलब नहीं है, ना उसको कुछ लेना देना है। तो ये अच्छी लक्षण हैं। जैसे नार चहे पिए आपन, रहे ब्रह रस माती, और अंतर बाको उठे मलोला, ब्रह दहे तन छाती। देखो, जो सच्ची पतिव्रता नारी होती थी तो उसको अपने पति की याद रहती थी। कितना भी ब्रह हो, कितनी भी वेदना हो, कितनी भी तड़प हो, वो अपने पति की कहती हैं ब्रह में ही रहती थी। अंतर बाके उठे मलोला, ब्रह दहे तन छाती। कितना भी उसके अंतर में मलोल हो, मलाल हो अपने प्रियतम के प्रति, लेकिन ब्रह रहे तन छाती। अपने कहती हृदय में, छाती में ब्रह की आग लिए बैठी रहती है, इंतज़ार करती है कि मेरा पति आएगा। तो जो भगत हैं, जो अपने कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, अपने सदगुरु से प्रेम करते हैं, तो उन्हें इतनी ब्रह होनी चाहिए कि हमारा सदगुरु हमारे पास आएगा। उस प्रियतम की तरह जो अपने पति की याद में कहती है हमारा पति तो आएगा। और एकाकार होकर बैठना है, अकेले बैठना है घर में, अपने कहती हैं भगवान मान के सतगुरु को बैठते रहना है, अपने प्रियतम समझ के सतगुरु को बैठे रहना है, याद में रहना है। कहती है अंतर बाके उठे ब्रह दहे तन छाती, और गम अगन को जानत नाही, रोके काल अचानक घाटी, याते नाम से लगन लगाओ, भक्ति करो दिन राती। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि गम अगन को जानत नहीं है, ऊपर वाला रास्ता किसी को पता नहीं है, ना कोई गम का रास्ता जानता है, ना अगम का रास्ता जाना है। तो कहती हैं गम अगम कोई जानत नहीं, किसी को पता नहीं है कि ऊपर क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक के ऊपर क्या है,
ब्रह्मलोक के ऊपर क्या है, ये काल जाल क्या है, ये काल का चक्र क्या है, काल ब्रह्म क्या है, ये कोई नहीं जानता है। ये कबीर साहब ने अपने शब्दों में बताया कि भाई ये काल का जाल है, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहब के घर हैं दूरा। ए हंसा तो अमर लोक को पढ़ो काल बस आओ है, और देव स्वरूपी मने निरंजन तो राखो भरमाई हो। कहती हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो ये काल के लोक में हम लोग फंस गए हैं, हमें अपने भगवान के लोक चलना है, हमें सतगुरु के लोक चलना है, सत्यपुरुष के लोक चलना है, तो वहाँ भक्ति करके चलेंगे। तो कहते हैं कोई गम अगम कोई जानत नहीं, कोई नहीं जानता ये रास्ता बिना सतगुरु कबीर साहब के। और रोके काल अचानक घाटी, काल आपकी ऊपर जाने की यात्रा अचानक रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा आपको। क्यों? उससे पता है कि ये काल मेरे जाल में फंसे रहें, तो काल ये सबको खा जाता है, देवताओं को खाता है, इंसानों को खाता है, सबको खाता है, ऋषि मुनियों को खाता है। गीता में बताया गया ये बातें। कहते रोके काल अचानक घाटी, याते नाम से लगन लगाओ। कबीर साहब कह रहे या तो तुम अपने सच्चे नाम से, सतनाम से लगन लगा लो, शब्द से लगन लगा लो, और भक्ति करो दिन रात ही, दिन रात उस सतगुरु की भक्ति करो, सच्चे नाम से लगन लगा के भक्ति करो, तब तुम काल के जाल से, काल रूपी इस जेल से निकलने की आपकी साधना बन पाएगी। कहती हैं साहिब कबीर अगम के बासी। देखो कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं इस लोक का नहीं हूँ, अगम का हूँ। अगम कौन से? सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये 4 लोक हैं, ये चारों कहती हैं शाश्वत लोक हैं। और यहाँ चलने के लिए सतगुरु की ये प्रथम सीढ़ी है। सतगुरु हमें तैयार करके अपने भक्ति मार्ग में रंग के पूर्ण मोक्ष दिलाने के लिए सतगुरु प्रयास करते हैं, शब्द रूप में आते हैं इस लोक में, इस गंदे लोक में आते हैं हमें ले जाने के लिए। तो हम छोड़ देते हैं हाथ, हमेशा हम अपना कहते हैं सतगुरु की हाथ छोड़ देते हैं। इस बार हमें समर्पण होकर अपनी भक्ति करना है और सीधे सतलोक पार होना है। तो कहते हैं साहिब कबीर अगम के बासी, और ना ही जात ना ही पाती। वहाँ कोई जाति पाति नहीं है, वर्ण रूप नहीं है, रंग नहीं है, सभी वहाँ पर जो हंस हैं। कबीर साहब ने बताया कि 16 सूर्य हंस को रूपा, 16 भानु हंस को रूपा, दीप बीना सुतधुन बजे अनूपा। जब आप वहाँ जाओगे भगवान के लोक में, सतलोक जाओगे, 16 सूर्य के बराबर आपका तेज पुंज वाला नूरी शरीर हो जाएगा। वहाँ जात पात नहीं है भगवान के घर में, ना वहाँ पर कोई किसी प्रकार की कमी है। सतगुरु सारी कमी दूर करने वाला है। ये भगवान जब धरती पर प्रकट होके आता है तो वो सारी कमी दूर करता है आपकी। उसके नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। जो भक्ति करे सो वो भगवान का, जो भक्ति नहीं करे वो भगवान का नहीं है। तो कह रहे हैं साहिब कबीर अगम के बासी, ना ही जाति ना ही पाती। वहाँ ना जाति है ना पाती है। और निस्दुन सतगुरु चरण भरोसे, आहा निस्दिन सतगुरु चरण भरोसे। देखो ये भक्ति मार्ग कैसा मार्ग है? ये सतगुरु के प्रति चरणों में पड़े रहने वाला मार्ग है, सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण वाला मार्ग है। सतगुरु के चरणों के अलावा आपके हृदय में किसी के भी प्रति थोड़ी भी इच्छा ना हो, थोड़ी भी आपकी वो ना हो कि हमें इसके सहारे, सतगुरु के चरणों के सहारे बिना आपको कहीं जाना नहीं है। तो कहते हैं निस्दिन सतगुरु चरण भरोसे, साध के संग संगाती। और कहती है आपको संग में भी रहना है। साध जो सच्चे भगत हैं, जो सच्चे साधक हैं, तो साध के संग संगाती, उनको संगाती रहना है कि जो आपके समान आपके गुरु के चरणों में पड़े रहते हैं, गुरु के चरणों की साधना करते हैं। कहते हैं गुरु चरणों की भक्ति उनके लिए सबसे बड़ी भक्ति होती है। तो ऐसे साध के संग संगाती, ऐसे संगियों के आपको पास रहना है। क्योंकि जैसे लोग आपके भगत होंगे, साथी होंगे, वैसे ही आपकी श्रुत बनने लगेगी। अगर आपके पास सतगुरु के प्रति समर्पित भगत हैं, श्रद्धावान भगत हैं,
विपरीत परिस्थिति में सद्गुरु के चरणों में डटे रहने वाले भगत हैं, तो निश्चित ही आपको भी वो ताकत मिलेगी, आप भी पूर्ण मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे, आप भी भक्ति करने में आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप भी सतलोक जाने का अपना लक्ष्य बनाएंगे, इस काल से जाल से निकलने का प्रयास करेंगे, भगवान को कहती हैं बारंबार विनती करेंगे। तो ये अनमोल शब्द था, इसमें सब कुछ था। अब आगे दीनता वाले शब्द आ रहे हैं, तो आप लोग सुने, इसको समझें। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।